सत श्री अकाल जी, जय रंधावा दिस साइड। Hi, I'm Jasmine Bhasin and you're watching द बुर्रा शो। थैंक यू सो मच ब्रदर, और बहुत अच्छा लगा आज के दिन की बेस्ट इंटरव्यू। जी भाई, जैसे आप फिल्मों में दिखते हैं, ऐसा लगता नहीं है कि मतलब आप ऐसे एक साथ 400 लोगों को ऐसे उठा के फेंक सकते हो। ये एक फादर सन की कहानी है। वो स्माइल करते करते बात करता है इसमें सारी फिल्म में। बस एक ही दुख है जिसके ऊपर फिल्म टिकी हुई है, और वो अपने बाप को इतना प्यार करता है कि वो चाहता है कि मेरे फादर के आगे दुनिया झुकनी चाहिए। तो ये जो अभी आपकी फिल्मों के स्टंट्स हैं, बहुत सारे नहीं, सारे खुद करता है। I see this in Gen Zs where younger girls are very much attracted to strong male figures, but मुझे लगता है सब immaturity है। मेरी पहली फिल्म बुर्रा थी। पहले आप के नाम पे बीजे रंधावा लिखता था, तो आपने बी क्यों हटाया? एक बार शादी में गए तो नैपकिन पे नंबर लिख दिया अपना, तो फिर नेक्स्ट डे फोन आया। और फोन क्या आया कि आप किसकी तरफ से आए थे, लड़की की तरफ से कि लड़के की तरफ से? कह रहे जी कि मेरा बदनाम हो जाना, तेरा मशहूर हो जाना, चलो तय तो हुआ, एक दूजे से दूर हो जाना। हमारे साथ है चे रंधावा पाजी एंड हमारे साथ है जैस्मिन भसीन। पाजी, मैं जितनी भी आपकी फिल्में देखी है ना जे पाजी, उसमें मतलब व्हेन आई सी यू सामने सामने, ऐसा लगता नहीं है कि मतलब आप ऐसे एक साथ 400 लोगों को ऐसे उठा के फेंक सकते हो, मार सकते हो। बट फिल्म में बिल्कुल एक अजीब सा आपका एक रौब होता है, एक रुतबा होता है पाजी। सो हाउ डू यू कैरी दैट एटीट्यूड? यार पता नहीं भाई, वो तो भगवान ही कराता है वो सब चीजें। आपने देखना है? चार बंदे चार बंदे में मारना शुरू करेगा, मैं दिखाएगा आपको। अच्छा जय भाजी, असली में कभी ऐसा सीन हुआ है कि मतलब कॉलेज टाइम में या स्कूल टाइम में कि मतलब 3-4 लड़के या 10 लड़के एक साथ आ गए और आपने एक साथ पिटा हो? नहीं, ये तो अनरियलिस्टिक सी बात है भाई, ये तो आपको भी पता है। लेकिन हाँ, लड़ाइयाँ है। ये तो मतलब ये ऐसी बातें होती रहती हैं कॉलेजेस में, और होना जरूरी भी है क्योंकि आपके पास कहानी होती है फिर बताने के लिए। तो हुए हैं ऐसे, लेकिन यारी दोस्ती में सब कुछ होता रहता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कभी मैं अकेला तो आगे 10, अगर आगे 10 है तो हम 8 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं। ये रियलिस्टिक सी बात है कि अगर मैं बोल रही हूँ हम 2 थे, आगे से 10 आ गए, हमने पीट दिया, तो झूठ होगा वो। कौन सा एक ऐसा किस्सा है जो आप अपने बच्चों को जरूर सुनाएंगे कि भाई ये जो आप फिल्मों में देखते हो ना, ये तो सही है, बदनाम में आपने देखा या मेडल में, शूटर में आपने देखा, बट ये असली में मेरे साथ किस्सा हुआ था स्कूल में या कॉलेज में, मैंने ऐसे असली में किया था। मैं नहीं वो बताऊंगा ना, फिर उनको पता चल जाएगा कि ये सब करता रहा हमारा बापू। तो मैंने एक बार की बात है कि मेरे को पेपर में +1 के एग्जाम थे, मैंने मेडिकल रखा हुआ था क्योंकि मेरे मॉम डैड का सपना था मैं डॉक्टर बनूं। तो मैं एग्जाम देने गया, और एक रात पहले, मेरे को पेपर का कुछ नहीं आता, तो हमारे पंजाब में ना अनियन को गंडा बोलते हैं, तो कहते हैं उसको ना अपने इधर कच्छ में रख लो तो बुखार हो जाता है। मैं भाजी 5-6 घंटे रख के बैठा रहा, मैंने कहा बुखार हो जाएगा, हुआ ही नहीं। 2 बजे तक नींद भी नहीं आई। सुबह उठ के पेपर में बैठ के जाके, तो पेपर में देखा कुछ भी नहीं आता मुझे। और हमारा स्कूल ऐसा था कि अगर एक पेपर में भी फेल हो जाते हो तो आपको पास नहीं करते क्लास में। तो मैंने क्या किया, उस पेपर में मैं उठा अपनी तरफ से, तो मैं उठा था कि मैं पानी पीने जाना, मैं नीचे गिर गया। बेंच थोड़ा उसकी जो आउटसाइड थी बाउंड्री, वो थोड़ी ऊंची थी, तो भाई मैं गिर गया। तो मैंने कहा चलो फिर उठते ही नहीं है, तो मैं गिरा ही रहा। तो मेरे को वो भाई, बचपन से नौटंकी है, बचपन से ड्रामा कंपनी है। तो वो ले गए भाई। तो डॉक्टर ने लिख दिया ये इसके दिमाग पे स्ट्रेस है, क्योंकि सोया नहीं था मैं पहले एक रात। तो कहते इसके दिमाग पे स्ट्रेस है, इसको रेस्ट चाहिए। तो 3 दिन की रेस्ट मिली, पेपर में मेडिकल छुट्टी मिली, मैं पास हो गया, मेरे दोस्त फेल हो गए भाजी। देखो कैसे डॉक्टर निकलता, अगर डॉक्टर बनता कैसा डॉक्टर आप देते अपनी जान इसके हाथ से। मम्मी पापा ने सही सोचा था कि आप मतलब डॉक्टर बनेंगे, काम अभी भी आप वही कर रहे हैं, चीर फाड़ कर रहे हैं फिल्मों में, बट दूसरे हिसाब से कर रहे हैं। कर रहा है लोगों को, ठीक कर रहा है, डॉक्टर का काम बढ़ा रहा हूँ। जैस्मिन, आपको नॉर्मली हम देखते हैं या तो फैमिली फिल्म्स में आते हैं या तो बहुत ज्यादा रोमांटिक फिल्म्स में आते हैं। इस बार आपको थोड़ा डिफरेंट अवतार में हम देख रहे हैं, तो इस बार कैरेक्टर कैसा चेंज है आपका? कैरेक्टर बिल्कुल वही है, रोमांटिक प्यारी लड़की, नूर, हंसने बोलने वाली, बट ऑफ कोर्स उसका जो एजेंडा है मूवी में वो अलग है, तो थोड़ा स्ट्रॉन्गर यू विल सी। बट इफ आई लुक बैक, आई थिंक दैट स्ट्रॉन्ग पर्सोना वाले कैरेक्टर्स ही आई हैव प्लेड मोस्टली, भले से वो फैमिली एंटरटेनर हो, हनीमून हो या अरदास हो। असल में मैं आपको लड़कियों वाला एक वो पीओवी जानना चाहता हूँ।
पुराने जमाने में लड़कियों को ना बिल्कुल वो 90s का जो सलमान खान था, सूरज बढ़ जाते वाली फिल्मों वाला, वैसा पसंद आता था। मैंने प्यार किया वाला, हम अब के कौन वाला। आजकल की लड़कियों को वो अल्फा मेल्स ज्यादा पसंद आते हैं, जो एक साथ 10-10 लड़कों को मार सकते हैं, या मतलब दाढ़ी मूंछों वाले। सो हैज दिस चेंज्ड ओवर टाइम? आपको क्या लगता है? बहुत लड़कियों की, मेरी अपनी फ्रेंड्स की भी एक चेकलिस्ट होती है लड़कों की, है ना, कि ऐसा दिखना चाहिए, ऐसा बिहेव करना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। मेरा कभी चेकलिस्ट रहा नहीं ऑनेस्टली वो। एंड व्हाट यू आर सेइंग कि लड़कियों को आजकल अल्फा मेल्स, यस आई सी दिस इन जेंजीज वेयर यंगर गर्ल्स आर वेरी मच अट्रैक्टेड टू स्ट्रॉन्ग मेल फिगर्स, बट मुझे लगता है सब मेच्योरिटी है, बिकॉज पार्टनरशिप इज इवेंचुअली जिससे योर सोल इज सेटिस्फाइड, यू फील एम्पावर्ड, यू फील रिस्पेक्टफुल, इवेंचुअली वही सब काम आएगा। बच्चों को ये सब काम नहीं आएगा, ऐसा दिखता है, वैसा दिखता है, और ऐसा है वैसा है, या बुक में देखा था, बुक में पढ़ा था, फिल्म में देखा था, ऐसी शायरी करी, ऐसे गाने पे, वो सब कुछ काम नहीं आएगा। जी भाई, जैसे आप फिल्मों में दिखते हैं वर्सेस आप असली लाइफ में, उसके कितने परसेंट है? कंप्लीटली ऑपोजिट। आई कैन इवन इमेजिन जो आपके, जिस हिसाब के आपके डायलॉग्स लिखे जाते हैं, जैसे आप डिलीवर करते हैं, इनफैक्ट आपके गाने भी सारे मतलब बहुत से रोले वाले गाने होते हैं, बट असल लाइफ में आप कैसे हैं? मेरे को लगता है कि यही एक आर्टिस्ट की जॉब होती है कि आप उस कैरेक्टर को ऐसे दिखाओ कि लोगों को लगे कि वो वैसा है, लेकिन एक्चुअल में वैसे हैं तो फिर आर्टिस्ट नहीं रहता, फिर तो आप एक्चुअली हो वो जो कर रहे हो। तो मुझे लगता है कि उसमें शायद थोड़ा ठीक काम कर लेता हूँ, शायद इसलिए वो वैसा लगता है। इफ यू हैव टू गो अप एंड टॉक टू अ गर्ल लाइक जैस्मिन यहाँ बैठी हैं और आप उन्हें जानते नहीं हो, तो वुड यू फर्स्ट गो एंड अप्रोच हर? या ऐसे करने में कोई प्रॉब्म नहीं है, लेकिन मैं बड़ा शाई हूँ थोड़ा। नहीं नहीं कर लेगा। यू रिमेम्बर यू टोल्ड मी दैट इंसिडेंट वेयर यू स्टार्टेड टॉकिंग। नहीं भाई, ही इज प्रॉपर, लाइक इफ ही लाइक्स ही विल गो एंड टॉक। इट्स नॉट मतलब, लेकिन पहले इफ आई लाइक, वो डिपेंड है। लाइक नहीं करते? नहीं शी तो समझो एग्जांपल दे रहे हैं, ही इज अ गो गेटर बेसिकली, इफ ही वांट्स इट ही विल गो गेट इट लाइक दैट। भाई अब समझो कि मतलब आप इन्हें नहीं जानते, तो और आपको ये बहुत पसंद आ गई, फर्स्ट टाइम स्ट्रेंजर है, आप पहली बार जाके मिल रहे हैं, अब फिल्म का कोई डायलॉग नहीं लेना है, वो फिल्म का डायलॉग नहीं है, वो आप उसको फिल्म का डायलॉग समझी जा रहे हो। अच्छा। वो तो एक्चुअल बात है ना, वो कि तुम पंजाब में बैन हो जाओगे, तो लड़की कहती कि क्यों, तो वो कहता है कि तुम्हारी आंखों में नशा इतना है। तो आप अगर इसको फिल्म का डायलॉग नहीं भी मानोगे, तो एक्चुअल में भी तो लड़के ऐसे बोलते हैं लड़कियों को, मतलब इसमें तो कुछ है नहीं कि कुछ डायलॉग है ना, ऐसे ही बोलते हैं। पर जब रैंडमली लड़की को अप्रोच किया तो उससे कैसे बात करी थी, स्टार्ट कैसे किया था? रेदर देन कॉम्प्लीमेंटिंग, कॉम्प्लीमेंट से पहले अगर आप दिल में कोई भी बात आए जो कह दो, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि लड़कियों की ना सिक्स्थ सेंस बहुत ज्यादा तेज होती है, ये गॉड गिफ्टेड होता है, भगवान ने ना इनको एक गिफ्ट दिया हुआ है। ये जरूरी नहीं आप इनसे बात करो, ये सेंस कर लेते हैं देख के आपको कि आपकी इंटेंशन क्या है, और ये सिर्फ लड़कियों के पास है, औरतों के पास, क्योंकि यही औरतें, वुमेन्स, वही अपनी जनरेशन को आगे लेके जाती हैं, वही प्रकृति को भी वही बढ़ा रही हैं, तो ये सेंस इनमें है। तो अगर किसी लड़की को जाके अप्रोच करते हो ना, तो उसको पता होता है कि आप क्या चाह रहे हो। तो मुझे लगता है कि मेक श्योर कि जिसको भी अप्रोच करो, हाँ मे बी वो एक्ट ऐसे कर दें कि हाँ नहीं मैं क्यों नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन एक बार तो जाके देखते हैं। जैसे वो सीन है फिल्म का, लेकिन एक्चुअल में ऐसे हुआ है मेरे साथ। तो वो क्या हुआ कि हमने हमारे पंजाब में ऐसे होता पर यार, है ना, मतलब इसको जज मत करना, ठीक। तो एक बार शादी में गए तो नैपकिन पे नंबर लिख दिया अपना। अच्छा। और शादी भी कौन सी कि हमें बुलाया नहीं है, हम कॉलेज में हैं, तो हमने सोचा चलो शादी पे चले जाते हैं। तो हमारे मेरे जो यार दोस्त थे, उन्होंने खाना इतना खा लिया, वहां पे सब देख रहे हैं ये कौन है, 4-5 लोग, तो वहां पे इतनी जोर से नाच रहे हैं कि जितना इनको ही शौक है और किसी को है नहीं। तो वहां पे मुझे एक लड़की मिली, तो मैंने ऐसे नैपकिन पे नंबर लेके, तो मैंने कहा कि शायद ये आपका गिर गया है, तो ये आप रख लो। तो उसने ऐसे देखा, तो सवाल ये है कि उस सुनो अब आया कि नहीं, वो फिर वो बताता हूँ ना। तो फिर हमारे दो लड़के ऐसे बात करते ना, वो इन्हें नंबर देता हूँ, ऐसी बात होती है। तो हमने कहा हमने कौन सा फोन आना है, तो फिर नेक्स्ट डे फोन आया, और फोन क्या आया कि आप किसकी तरफ से आए थे, लड़की की तरफ से कि लड़के की तरफ से।
तो अब हम उसमें कंफ्यूज थे कि अब हम फंस गए हैं कि एक्चुअल में पूछ रहे हैं। पहले आप के नाम पे बीजे रंधावा लगता था, तो आपने बी क्यों हटाया? मेरा पूरा नाम था विक्रमजीत। अच्छा। तो मैं जब स्टंटमैनिया में गया ना, तो उन्होंने वो विक्रमजीत को छोटा, विक्रमजीत सिंह रंधावा, तो उसको छोटा करने के चक्कर में बीजे कर दिया। 5-6 साल बाद मुझे पता चला, जब मैं हिंदी में इंटरव्यूज करने लग गया सब लोगों के साथ, कि ये तो कुछ और ही निकल जाता है। तो मैंने फिर बी उतार दिया। तो मैंने कहा ये होनी नहीं चाहिए। नहीं, सही करा भाई, सही करा। इसके पीछे और कोई रीजन नहीं है, यही रीजन है। अच्छा, सही किया, मुझे अब पता चल गया, मैं समझ आ नहीं, गया। आपको पहले भी पता था, आप पहले बोल रहे थे। तो नहीं, अगर आपको कभी जय को परेशान करना हो, अगर आपको जय को परेशान करना हो, इरिटेट करना हो, आपने सिर्फ बोला है बीजे बीजे जोर-जोर से चिल्लाना। तो ये ज्यादा मचरते हैं सेट पे या आप? कोई नहीं यार, सेट पे तो पता है ही इज ऑल्सो वेरी सिंसियर एंड आई एम ऑल्सो वेरी सिंसियर, बट यस आई बिलीव इन एंजॉइंग माई वर्क। मैं हंसी मजाक करती रहूंगी ताकि ऐसा ना लगे हाय हम क्या कर क्या कर रहे हैं? आई वांट टू एंजॉय माई वर्क। बदनाम, हाउ इज दिस गोइंग टू बी डिफरेंट फ्रॉम अदर फिल्म्स? ऐसा नहीं है, ये एक फादर सन की कहानी है। अच्छा। और इसमें हमने कोशिश करी है कि वैसा पर्सोना दिखे ना, लेकिन स्टिल शायद वो पुरानी इमेज वैसी है तो लोग वैसे उसको परसीव कर रहे हैं कि ऐसा है, लेकिन ये कम्प्लीटली डिफरेंट गाय। वो स्माइल करते करते बात करता है इसमें, सारी फिल्म में जितने भी डायलॉग्स हैं और जितने भी, वो सारी फिल्म में स्माइल करते करते बात कर रहा है सबके साथ, और हंसी मजाक में रहता है, वो चुलबुले स्टाइल में रहता है, और उसको अपनी जिंदगी में खुशी चाहिए, और बस एक ही दुख है जिसके ऊपर फिल्म टिकी हुई है, और वो अपने बाप को इतना प्यार करता है कि वो चाहता है कि मेरे फादर के आगे दुनिया झुकनी चाहिए, और इसी की कोशिश में लगा हुआ, इसी जंग के बीच, इसी की जंग में लगा हुआ है, और ये कर देता है वो। लेकिन जब नूर आती है तो उसको उसकी लाइफ का असली पर्पस पता चलता है बादशाह को, कि यार मुझे ये तो करना ही था, लेकिन मेरी जिंदगी जो खूबसूरत हुई है वो अब हुई है नूर की वजह से। अगर आपकी लाइफ में असल में आप नूर नहीं है, आप जैस्मिन ही है, और आपकी लाइफ में असल में एक ऐसा बंदा आ जाता है हु इज काइंड ऑफ अ गैंगस्टर टाइप अ गाय, और उसे आपको ठीक करना है, तो आप उसे कैसे ठीक करेंगे? मैं बोल दूंगी आइदर मी और दिस, चूज वन। सो अगर मैं भी उसके लिए इतनी इंपॉर्टेंस रखती होंगी वो मुझे चूज करेगा, अगर मैं नई इंपॉर्टेंस रखती होंगी तो फिर वो चूज करेगा, और फिर ऐसे बंदे के साथ रहने का मतलब ही नहीं है ना। राइट राइट राइट। भाजी, अगर मतलब ये सब फिल्म में तो नहीं हुआ होगा, बट ऐसा असल में आपकी लाइफ में अगर हो जाए तो फिर आप क्या चूज करेंगे और कैसे करेंगे फिर? ऑब्वियसली पता, एक प्यार है जो आपको खरीद के भी निला सकते हैं आप, बाकी सारी जिंदगी तो आप जो मर्जी करते रहो, और ये जितनी जल्दी समझ आए उतना अच्छा है। ये जैसे हम 18 के ऊपर होते हैं, हम सोचने लग जाते हैं कि प्यार व्यार तो कुछ नहीं होता, कि हमें जो चाहिए खुशियां, हमें गाड़ियां चाहिए, हमें घूमना है, हमें दोस्त चाहिए, पैसे उड़ाने हैं। लेकिन जैसे ही 25 को क्रॉस करते हो, फिर आप कहते हो यार कोई प्यार करने वाला बंदा ही नहीं है जिंदगी में, कोई ऐसा बंदा ही नहीं है जो बैठ के हमारी बात सुन सके। सो प्यार मोहब्बत जहां से भी मिलती, मम्मी से, पापा से, गर्लफ्रेंड से, बीवी से, दादी से, तो वो ऑटोमेटिकली वो इम्पोर्टेंट लोग ही होते हैं, और उन्हीं को चूज करो हमेशा। इस पूरे करियर में पाजी आपने एज अ सिंगर भी आपने अपने आप को एस्टैब्लिश किया, और अब एक बहुत अच्छे एक्टर भी हैं, और कौन सी एक ऐसी चीज है जो आपको करना मुश्किल या आसान लगता है दोनों में से? नहीं, दोनों, मतलब मैंने एक्टिंग तो बचपन से सोचा था कि मुझे एक्टर बनना है, लेकिन उसको वहां तक पहुंचते पहुंचते मुझे टाइम बड़ा लग गया। सिंगिंग मेरे कभी उसमें गुड बुक्स में थी नहीं कि मुझे करनी है, वो पंजाब में रहते और बंदा ही गाता होता है वहां, तो पंजाब में सब सुरीले हैं। सब सुरीले हैं, और सुरीले भी है, नहीं भी सुरीले तो भी काम चल जाता है। तो वहां पे लोगों को वाइब चाहिए, मजा आना चाहिए, उनको कोई लेना देना नहीं है कि आप कैसे गा रहे हो, उनको ये मजा आना चाहिए यार, तो वो पंजाब के हर बंदे को ही आता है। सो मुझे लगता है कि मुश्किल तो नहीं कुछ भी, और आसान भी नहीं, बस इंजॉयमेंट थी, मतलब मजा आ रहा था करते गए। आपकी लाइफ का सबसे पहला बदनामी वाला मोमेंट कौन सा था? यार मेरे को ना, एक बार मैं जब स्टंट राइडिंग करता था, तो हमारे शहर में, हमारा बहुत छोटा सा शहर है कपूरथला था, उसके साथ में गाँव था। आप इसमें बाइक्स पे करते? बाइक्स पे तो उस पूरे पंजाब सर्कल में उस टाइम पे मैं अकेला ही था। हाँ, तो एक बार किसी ने ना मेरी फोटो खींच ली, मैं रोड पे ऐसे एक टायर पे चला के जा रहा था, प्रैक्टिस कर रहा था, तो किसी ने फोटो खींच ली और न्यूज़पेपर पे लगा दी, कहते देखो जी ये ने पंजाब दे मस्टंडे। अगले दिन मेरे घर वालों ने अखबार पढ़ ली, और मेरे घर वालों को तो पता भी नहीं है जिस बाइक पे स्टंट कर रहा था वो भी मेरे दोस्त का, मेरे पास खुद तो बाइक भी नहीं था। तो कहते मोटरसाइकिल किदा, ਉਹਦੇ ਘਰੇ फोन किया, ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ कि इन्होंने तुसी बिगाड़या है। तो सारे शहर में ये होगा कि अरे ये तो बच्चों को गलत रास्ते डाल रहा है। तो भाजी वो महीने में तो मेरे को किसी की मम्मी मेरे साथ अपना बेटा नहीं भेजती थी। बदनाम लड़का। ये हो गया था मेरा हाल। बस फिर
धीरे धीरे जैसे फिर मैं वो स्टंट मेनिया में गया तो फिर वो सारा कुछ बदल गया। लोगों को लगा अरे नहीं ये तो हमारे लड़के के साथ बैठता है। उससे पार्टी सबके साथ होता है, लेकिन वो उसमें बहुत कम डिफरेंस होता है कि आप बुरा कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, पर्पस क्या है। तो मेरा पर्पस किसी को परेशान करना हर्ट करना नहीं था। मेरे को था यार मुझे मजा आ रहा है, मुझे करना है, क्योंकि पहले मैं मार्शल आर्ट्स का प्लेयर था और जब स्पोर्ट्समैन होता है ना उसको एड्रेनलिन पंप ही चाहिए और उसको मजा आता है वैसा काम करने में, एडवेंचरस। तो ये जो अभी आपकी फिल्मों के स्टंट्स हैं, इनमें से बहुत सारे आप खुद भी करते हो? बहुत सारे नहीं, सारे खुद करता हूँ। सारे ये सारे खुद हाँ जी हाँ जी, वाओ, बहुत सारे। क्यों किसी से क्या बात है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे साउथ की फिल्मों में होता था ना कि बड़ा ओवर एग्जैजरेट करके दिखाते हैं, मुझे ऐसा ही लग रहा था। बट फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने किसी पंजाबी आर्टिस्ट को असल में देखा है कि वो सारे स्टंट्स खुद कर रहा है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इसका डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। जितने मेरे स्टंट्स होंगे उस सब में मेरा फेस दिखता है, फ्रंट से शॉट होते हैं। उसका रीजन ये है क्योंकि मैं खुद कर रहा हूँ, और जितना भी कोई और करेगा उसके बैक से शॉट होंगे क्योंकि वो खुद नहीं कर रहे। सो ये मेजर डिफरेंस होता है। जब भी आप कोई एक्शन सीक्वेंस देखो, अगर पीछे से लगा तो कोई और है, अगर वो फ्रंट से लगा तो खुद है। तो मैं अगर किसी को डायरेक्टर को लेना है पीछे से तो मैं साइड से भी जरूर दिलवाता हूँ, क्योंकि मैं कर रहा हूँ तो मैं चाहूंगा ना वो दिखे लोगों को कि मैं ही कर रहा हूँ। कोई ऐसा स्टंट आपकी पूरे करियर में जिसे करते हो आप डरे हो, या कभी कुछ ऐसा लगा हो कि यार गया? नहीं, ऐसा नहीं होता, कभी भी होता ही नहीं, ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि डर गया। मतलब ये ना डिसीजन मेकिंग आपकी पहले ही घर से ही जाते हो आप बना के, वहां जाके नहीं बनाते। और अगर वो बन गई है तो फिर उसको हिलाते नहीं हो आप। अगर वो कंफ्यूजन है तो फिर वो कर ही नहीं पाओगे आप। जैस्मिन, आप अपना बदनामी वाला मोमेंट दिखाइए अपनी सर्कल में, अपने फ्रेंड सर्कल में। कभी आप बचपन में बड़े ज्यादा बदनाम हो गए हो कि मतलब? अब नहीं बताएंगे, देखना मैं बता रहा हूँ, माली सुन ली है। बात कर रहे हो तो मैं बताऊंगी, ये बहुत ही एक गंदा एग्जाम्पल होगा और बहुत ही घटिया। मुझे उस टाइम भी बहुत शर्म आई थी। अच्छा क्या था? आई थिंक मैं 8th स्टैंडर्ड में थी या 9th में थी, एंड देयर वाज दिस वन सर्टेन सब्जेक्ट जिसमें बहुत अच्छी थी। मुझे मतलब सब याद होता था, टेस्ट में भी फुल मार्क्स आते थे। अब मैं इतनी अच्छी थी कि मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं उसकी कॉपी बनाऊं, असाइनमेंट्स लिखूं, नोट जो लिखते हैं सुंदर सुंदर डायग्राम बनाऊं। हमारे स्कूल में अच्छा कवर चढ़ाने के भी एक्स्ट्रा मार्क्स थे। मैंने कभी इतना एफर्ट किया ही नहीं, ठीक है, बिकॉज ऑनेस्टली 9.75 आउट ऑफ 10 मेरे मार्क्स होते थे। एग्जाम में मैं बहुत अच्छा, टू ओवर कॉन्फिडेंट। आई वाज लाइक कॉपी क्या बनानी है। एक फिर हमारे स्कूल में ईयरली होता था कि कॉपीज जाती थी प्रिंसिपल डायरेक्टर मैम के पास फॉर फाइनल साइनिंग, एंड देन शी यूज्ड टू गिव अस मार्क्स। तो मैंने बहुत स्मार्टली कवर में से अपनी एक क्लासमेट की कॉपी चुराई, उसमें नया कवर लगाया अपने नाम का, दे दिया। कितनी घटिया हरकत है ना। बट मैंने एज अ चाइल्ड करी, क्योंकि मुझे था कि भाई मुझे वहां डांटनी पड़नी है, मुझे मार्क्स चाहिए। अब कौन रात भर बैठ के इतना काम करेगा, दिस इज नॉट डन। तो मैंने ऐसा किया। उसके बाद ऑफ कोर्स पता चल गया, क्लास में बड़ी बेइज्जती हुई। मेरी फ्रेंड, वो मेरी फ्रेंड ही है, दूर की कजन भी है ना, शर्मिंदगी भी हुई। जब आप छोटे होते हो तो आपको कितना बुरा होता है, पूरी क्लास ऐसे देखती है, हो ये वो टीचर जिसकी आंखों में मैं सबसे ब्राइट स्टूडेंट थी उसकी नजरों में भी गिर गई। बट अब किया था, कोई बात नहीं, अब उस टाइम कर लिया। तो जय बाजी, आपका एक बड़ा ही फेमस ट्रैक है जेठ जट बिगड़ गया। तो अगर आप, जैसे आप असली लाइफ में तो बहुत ज्यादा शरीफ है, बहुत ही ईमानदार हैं, पर अगर कोई एक ऐसी चीज है जिसे देख के आप बहुत जल्दी बिगड़ सकते हैं, वो चीज क्या होगी? डिसरिस्पेक्ट और सेल्फ रिस्पेक्ट जब कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो। ये नहीं मैं इस प्रोफेशन में हूँ अभी ये ऐसा करने लगा हूँ। मेरे को ऐसा लगता है, मैं जब स्कूल में क्लास में भी था तो मैं ऐसे ही था कि अगर मेरी गलती नहीं है और मुझे ऐसा लगता है कि ये इस जगह पे मेरी प्लेस, ये मेरी पोजीशन है और मुझे वो मिल नहीं रही, तो मैं चाहे लड़ूं उसके लिए, मैं वही लेता था। मैं शुरू से ही ऐसा हूँ और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है किसी की डिसरिस्पेक्ट करना, और ना ही ये बर्दाश्त है कि कोई मेरी डिसरिस्पेक्ट करे, कोई भी। और बस यही एक चीज है, इसके बिना सब कुछ मैं जो मर्जी ले लो मेरे से, जो मर्जी दे दो, हर चीज में मैं एग्री कर जाता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बस अपनी सेल्फ एस्टीम और सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं मैं कभी लूज करता। इस साल, पिछले 2-3 साल में पंजाबी इंडस्ट्री ने इतना ज्यादा ग्रो किया है। सिनेमा की बात करें, म्यूजिक की बात करें, इतना ज्यादा इंटरनेशनल ग्लोबल लेवल पे इतना ग्रो किया है। अगर हम दिलजीत पाजी की बात करते हैं, करण पाजी की बात करते हैं, और शुभ हैं, बहुत सारे और स्टार्स हैं जो ग्लोबल लेवल पे छा गए, एक्टर्स हैं। और इनफैक्ट अब मैं भी चाहूंगा कि नेक्स्ट कुछ मूवीज में अब आप भी दिखे बॉलीवुड में। तो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? प्राउड फीलिंग है
मैं तो ये कहता भी हूँ कि यार पंजाबियों का म्यूजिक ग्लोबली मतलब रूल कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है, क्योंकि म्यूजिक कभी भी एक लैंग्वेज की वजह से नहीं चलता। म्यूजिक में हमेशा म्यूजिक ना एक वाइब है, अगर आप उसको समझोगे तो एक वाइब है यार, वाइब अच्छी लगनी चाहिए बस। उसमें कई लोगों को, मेरे को पता है कि कई लोगों को ना लिरिक्स भी पसंद नहीं है, जैसे जैसे वर्ड्स यूज होते हैं पंजाब में, पंजाब के बाहर कई लोगों को उसका मतलब भी नहीं पता कि यार ये क्या है, लेकिन लोगों को मजा आता है। तो वो वाइब है, म्यूजिक एक एक्सपीरियंस है। तो कई बार कोई आप बड़ा पॉपी सा गाना सुन रहे हो तो आपको वैसा एक्सपीरियंस होता है, कई बार आप बड़ा रोमांटिक सुन रहे हो तो वैसा हो जाता है। तो इट मीन्स आपकी माइंड के साथ वो खेलता है। तो जब आप अलग अलग एक्सपीरियंस कर देते हो, और इसमें पंजाबी म्यूजिक सक्सेसफुल इसलिए है क्योंकि वो आपको साथ ले जाता है अपने। तो ये अच्छी बात है, एंड वी आर प्राउड ऑफ इट, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि पंजाबी सिनेमा भी ऐसे ही करे, और ऐसे ही वर्ल्ड लेवल पे जैसे ये रूल कर रहा है वो दिन दूर नहीं है, मेरे को लग रहा है। यहाँ पे मैं डेफिनेटली आपके साथ अग्री करता हूँ। देयर वाज अ टाइम जब ना सिर्फ पंजाबी सिनेमा को सिर्फ एक ही चीज के लिए देखा जाता था कि यहाँ ना कॉमेडी फिल्म हाँ, comedy। राइट, और सिर्फ कॉमेडी ही बन रहा था। हर फिल्म वाज ईदर अ रोस्ट और या तो फिर कॉमेडी होती थी, और कोई स्टोरी नहीं, कोई स्क्रीन प्ले नहीं। बट अब पीपल लाइक यू वो इतनी अच्छी फिल्में बना रहे हैं, लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोग असली में जाके इंडिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, बाहर लोग जाके फर्स्ट शो देखते हैं, और थिएटर्स हाउसफुल जा रहे हैं। ये बात नहीं है कि सिर्फ पंजाब में ही हो रहा है, यहाँ नोएडा में हो रहा है, हर जगह पे हाउसफुल जा रहे हैं, एंड पीपल आर वॉचिंग इट। इट्स बिकॉज इट्स अब वो कॉमेडी तक सीमित नहीं रह गया, अब बड़ा कुछ हो रहा है। एंड इट्स लाइक बिकॉज पीपल लाइक यू आर इन्वेस्टिंग कि अगर बाकी सिनेमा में हो सकता है यहाँ पे भी हो सकता है। आई थिंक इट इज वेरी गुड ये जो आपने स्टेप लिया है, मेकिंग मूवीज लाइक दिस, और शायद ये एक बहुत बड़ा लीप ऑफ फेथ है, और इसलिए फिल्में चल भी रही। या शायद टचवुड ऐसा ही हो, यही सिनेमा बड़ा होना चाहिए। सो जैस्मीन, आप का कोई ऐसा फैन मोमेंट जो अभी रिसेंटली हो, या कोई एक ऐसा फैन मोमेंट जो आपको मतलब हमेशा याद रहता है? You know, I have all these young kids, who follow me, so they do so many such special things. But I'll tell you something very funny that happened. मैं इससे पहले जहाँ रहती थी, तो एक दिन मैं शाम को घर आ रही हूँ, मेरे घर में बहुत सारे फ्लावर्स हैं, केक्स हैं, गिफ्ट्स हैं, वो यूजुअली फैंस भेजते हैं। टच वुड, आई एम ब्लेस्ड व्हेनेवर आई एंटर होम दिस समथिंग फ्रॉम देम। एंड देन आई आस्क्ड माय हाउस मैनेजर, ये कहाँ से? आपकी कजिन आई थी दीदी। मैंने बोला कौन सी कजिन? मेरी कोई कजिन? फिर वो तो सुबह से आके बैठी है, रैम्बो मिया के साथ खेल रही थी। उन्होंने बोला आपकी कजिन थी, पूरा दिन घर पे स्पेंड किया, मस्त मेरी बहन बन गई। ओह, मेरी कोई फैन थी। उसके बाद मैंने उसका लेटर पढ़ा। That was like, and she said, I am so sorry I did this, but I wanted to feel like your sister for a day. Yeah, I was like, how cute. But of course, then I spoke to the security, don't do this, don't let people go like this. But that is, like, she played with Rambo, Mia, everybody's chilled in the house aram se, and she's not Punjabi, okay? She was not Punjabi. I think her last name was Gupta or something, and she like portrayed like a Punjabi girl. इतना कुछ बेचारी ने सारी सिक्योरिटी ब्रीच करके आप तक पहुंच गई, ये बहुत बड़ी बात है। मैं शाम को आ रही हूँ, मैंने बोला अच्छा ऐसे भी होता है। मतलब that incident actually gave me this thing that I have to be careful. I have to, my house manager needs to know who's coming, who's not coming. जय बाजी, आप सोशल मीडिया कितना यूज करते हैं? काफी, जब फिल्म आती तब काफी, अच्छा। और जब नहीं आती तब तो नहीं दिक्कत। आप इंस्टाग्राम पे जब कुछ पोस्ट करते हैं या फेसबुक या ट्विटर पर, तो आप कमेंट्स पढ़ते हैं, और अगर नेगेटिव कमेंट्स आते हैं तो आप उस पे कैसे रिएक्ट करते हैं? अब मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, लेकिन अगर नेगेटिव भी आते हैं तो मैं देखता हूँ कि ये बात सच है कि नहीं। ये मैटर करता होता है ना कि वो सच भी कह रहा है। अगर उसने बोला कि यार ये ठीक नहीं लग रहा, मैं ऊपर देखूं ठीक नहीं लग रहा, क्या पता एक्चुअली में सच बोल रहा हो। लेकिन अगर कुछ ऐसे ही लिख दिया, कई बार मैं आपको बोलता हूँ नेगेटिव कमेंट करने की मेंटालिटी क्या है। दो पर्पस, एक तो जो आपको प्यार करते हैं वो गलत तब लिखते हैं जब गलत हो रहा होता है। दूसरे होते हैं कि यार मैं गलत लिखूं ताकि मेरे को वो मैसेज करे, मेरे को वो मेरे अटेंशन सीकर। सो उनकी मेंटालिटी ये है। कोई कहाँ किसी के पास इतना टाइम है कि आप किसी से नफरत कर सको? कहाँ इतनी बिजी लाइफ है सबकी, कहाँ किसी को निकाल के आपको ये उनकी मेंटालिटी ये नहीं कि वो सच में हेट करते हैं, वो तो अटेंशन चाहिए।
तो आप उनको बोलोगे, अगर मैंने बड़े लोगों से ऐसे जब स्टार्ट में ना किसने कमेंट कर देना तो मैं मैसेज कर देता, भाई क्या प्रॉब्लम है, क्या आपा तो कभी मिले भी नहीं, कुछ आया नहीं, देना नहीं। Oh, that is what they want ना। हाँ, तो कहते नहीं नहीं वीरे ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਨ ਆ, ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟਾਕ ਵਿਦ ਯੂ, ਹਨਾ। ਸੋ ਇਟਸ ਜਸਟ ਬੇਸਿਕ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਐਡਾ ਗਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ ਨੈਵਰ ਨੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਥੋੜੀ ਹੋ, ਯੂ ਨੈਵਰ ਨੋ ਕਿ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਈਵਨ ਆਰਟਿਸਟ ਔਰ ਈਵਨ ਜਿਹਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਦੋਵਾਂ 'ਚੋਂ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ है कि गलत। पाजी जैसे बॉलीवुड में ऐसा काफी होता है कि अभी जैसे समय रैना वाली कंट्रोवर्सी हुई तो अ लॉट ऑफ पीपल वो एक दूसरे को बयानबाजी कर रहे हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट जा रहे हैं। क्या पंजाबी इंडस्ट्री में ऐसा होता है? आर लाइक पीपल जनरली लाइक दिस के वो भी एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कुछ ऐसे बयान देते हैं या कमेंट्स करते हैं? बयान नहीं देते कोई भी, मैंने कभी देखा नहीं। मैंने ही बोला यार सबको, किसी ने मुझे तो ऐसा सुनने में नहीं आया किसी ने एक दूसरे को बोला हो। वो हमेशा मेरे को लग रहा है पंजाबी इंडस्ट्री में एक खास बात ये है कि वो जब इकट्ठे होते तो फिर सारे इकट्ठे हो जाते हैं, ये खास है। और प्रॉब्लमेटिक बात ये है कि अगर कोई नहीं पसंद भी है तो उसको बताते नहीं है कि तुम पसंद नहीं हो, ये प्रॉब्लम है वहां पे। मैं बता देता हूँ, मेरी ये प्रॉब्लम है। आप ऐसे मुंह पे बता देते? हाँ, मैं बता देता हूँ, तो ये मेरी दिक्कत भी है और इसके लिए मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। मुझे लगता है यार कोई बात नहीं, ये दिल में तो नहीं है ना, क्योंकि मैं किसी के साथ ना ऐसे हंस के बात नहीं कर सकता हूँ। अगर मेरे दिल में आपके लिए कुछ गलत है तो मैं पहले ये बोलूंगा कि मुझे तुम्हारी ये बात नहीं अच्छी है, तुम मुझे पसंद नहीं हो, फिर मैं अच्छा वो इंटरव्यू अभी तक चल रहा है, इसका मतलब सब सही चल रहा है। तो ये हर बंदे के बेसिक एथिक्स होते हैं। सो मेरे यही है कि यार आप जब भी किसी से बात करो दिल से करो, अगर दिल में कुछ है तो पहले वो बता। ये बहुत ही बढ़िया है। हाँ जी। ऐसा कभी हुआ है कि मतलब इस क्वालिटी की वजह से आपको कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुई हो? अरे बड़ी प्रॉब्लम आती है, ऐसे तो आती हैं, क्यों नहीं आएंगी। वो हमारी फिल्म जाती है सेंसर में, पहले ईमेल चली जाती हैं, कोई ना कोई ईमेल कर देता है इसकी फिल्म में ऐसा है, देखी भी किसी को पता भी नहीं, उड़ा भी नहीं पता फिल्म में क्या है, ऐसा होता है। कोई अभी आदत पड़ गई भाई यार। पहली फिल्म में वो गवर्नमेंट ने बैन कर दी थी, फिर वो बाद में हम जीत गए, लग गई फिल्म, केस जीत गए। लेकिन वो पहली फिल्म में जिसके साथ ऐसा हुआ होगा तो इसके ऊपर क्या होना है अब बताओ। वो भी वो वाली फिल्म जिसकी पूरे पंजाब में हाइप थी, जिसने पंजाब का ट्रेंड चेंज किया, उसमें ऐसा हो जाएगा तो उसके बाद तो मेरे को अब क्या है, मतलब इससे ऊपर तो कुछ नहीं हो सकता ना। वो शायद भगवान ने पहली में इसलिए दिखा दिया कि शायद लंबा चलना होगा। तो जैस्मिन, जब आपको कोई बंदा पसंद नहीं होता है तो व्हाट इज योर लैंग्वेज? आप कैसे बताते हैं, या ऐसे साइड से निकल जाते हैं, या कुछ एक्सप्रेशन देते हैं? आई थिंक मैं पोर्ट्रे नहीं, प्रिटेंड नहीं कर सकती हूँ, तो मतलब मैं उतनी ही बात करूंगी जितना काम है, कट टू कट। और पता नहीं नेगेटिव है या ये नहीं, पीपल नो व्हेन आई डोंट लाइक देम, पीपल डू नो व्हेन आई डोंट लाइक देम। हमारे शो का नाम है बुर्रा शो। तो अरे वाह, मेरी पहली फिल्म बुर्रा थी। अरे वाह, पीछे खड़ा रखा था मेरे को उन्होंने। अच्छा हाँ, उसमें क्या कैरेक्टर था आपका बुर्रा में? एक्टर तो बोला तो उन्होंने यही था कि आप मेन पे ही हो, लेकिन वो फिल्म देखी तो मैं पीछे ही खड़ा हूँ, और बंदे के कोई कंधे के पीछे, किसी वो पेड़ के पीछे, किसी गाड़ी के पीछे ऐसे खड़ा। मुझे थोड़ी पता था कि कैमरा कहाँ है और मैं कितना दिख रहा हूँ। और मेरे चलो अच्छा हुआ, अच्छी याद दिला दी आपने। पाजी, आपका बुर्रा मोमेंट क्या था? वैसे मुझे लगता है कि बुर्रा मोमेंट मेरे लिए टू मेक माई मदर प्राउड। तो वो छोटी छोटी चीजों से, वो चाहे वो मेरी फिल्म का पोस्टर हो, गाना हो, ट्रेलर हो, फिल्म शुरू हो, छोटी छोटी चीजें, उनको खुशी मिलती है कि जैसे जब उनके साथ बात हो जाए, उनके पास बैठ जाओ, उनको कोई लेना देना नहीं क्या पैसे कमा रहे हो, कौन से कपड़े ले रहे हो, नहीं ले रहे हो, कितना टाइम, कोई लेना देना नहीं। उनके लिए खुशी ये है कि बेटा पास में बैठा है, मैं खाना बना रही हूँ, वो खा रहा है, इससे ऊपर उनको कुछ चाहिए नहीं। और मेरे को लगता है कि इससे ऊपर किसी भी बेटे के लिए होना भी नहीं चाहिए। आपकी लाइफ का जैस्मिन बुर्रा मोमेंट क्या था? I think 2015 when I decided to join television, my life changed and it's getting better only. आपका बुर्रा फूड क्या है? मम्मी का खाना जब हम घर हैं तो खाते हैं, जब बाहर हैं तो फिर तो मेरे को कहीं से भी ना, मेरे को कॉफी मिल जाए, चाय मिल जाए, चाय मैं बहुत पी लेता हूँ। अच्छा। पीता भी कैसे हूँ, मैंने बोला चाय, आपने पूछा चाय पियोगे, मैंने कहा ना पीनी है, तो आपने रख देनी, मैंने 2 ही सिप पीने हैं उसके। अच्छा। तो ये मेरे को पता नहीं अंदर से किक आती है कि चाय मंगा लो, पीता मैंने कहीं पे पूरी नहीं मंगाई, कभी भी पूरी नहीं, खत्म नहीं करी। तो ये मतलब पता नहीं ऐसे कोई हैप्पी हार्मोन रिलीज होते हैं अंदर से। मैं करा देता हूँ, मंगा लो, कोई बात नहीं। आपका बुर्रा फूड क्या है? मटन बुर्रा कबाब।
बुर्रा कबाब Yeah, the lamb chop. That's called mutton burra kebab. No, it's delicious. अच्छा पाजी, आपका बुर्रा प्लेलिस्ट। मेरी प्लेलिस्ट में अभी तो एक स्मूथ गाना आया है, एक हीरो गाना आया और एक बदनाम गाना आया है। ये चल रहे हैं प्लेलिस्ट। बिजलियां भी आया, तो एक फिल्म आ रही है बदनाम, उसकी है प्लेलिस्ट ये सारी। वाह, ये इंटीग्रेशन बहुत अच्छी है। आप जब ऐसे कार वार में घूम रही होती हैं तो कोई ऐसी प्लेलिस्ट, कुछ ऐसे गाने जो आप रिपीटेडली सुनती हैं? मैं ना पुरानी गजल्स का ट्रैप मिक्स सुनती हूँ। I like that. That is my playlist. पाजी, यू एज एन एक्टर मैं पहली बार मिला हूँ, पर आपकी फिल्में बहुत ज्यादा देखी हैं, आपके गाने सुने हैं। You more than an actor, I really liked the kind of person that you are. थैंक यू सो मच। और I'll take it. एक इंसान का इंसान होना बहुत 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 जरूरी है। आई थिंक फिल्में तो चलती रहती हैं, पैसे कमाता रहता है बंदा, बट यू आर अ वेरी गुड ह्यूमन एंड Thank you. विच विल डेफिनेटली टेक यू प्लेसेस। थैंक यू सो मच। And Jasmine, I would also like to tell you कि Ardas was one movie. Otherwise, I never ever cried in my life. But Ardas was one movie जो मैं अपनी family के साथ गया था. And everybody in the theater, जब वो बाहर निकल रहे सारे रोते हुए निकल रहे थे। Thank you so much. Thank Best you, brother. compliment. थैंक यू सो मच ब्रदर, और बहुत अच्छा लगा आज के दिन की बेस्ट इंटरव्यू। अरे थैंक यू वेरी मच। एंड इस साल की सबसे बेस्ट फिल्म जो कि 28 को रिलीज हो रही है, जरूर जाइएगा, थिएटर्स में देखिएगा और पूरी फैमिली के साथ देखिएगा। फिल्म का नाम है बदनाम। 107.2 फीवर हो गाड़े बजण